पॉलीहैलोजन कंपाउंड। अच्छा, पॉलीहैलोजन कंपाउंड ये हमारे एनसीईआरटी के लास्ट पेजेस है और ये इस बार डिलीटेड नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में तुम्हारे स्कूल एग्जाम में भी आ रहा है, सीयूईटी में भी आ रहा है, जेईई में भी आ रहा है, सब में आ रहा है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद मिथाइलिन क्लोराइड। फर्स्ट है हमारा मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड किसे बोलते हैं? मिथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट रिमूवर। तो पेंट को रिमूव करने के लिए, जैसे हम नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए एसीटोन यूज करते हैं, वैसे मिथाइलिन क्लोराइड यूज होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? CH2Cl2। क्या है? CH2। बस यूजेस लिखते जाना है। एप्लीकेशन सॉल्वेंट, बस इनकी एप्लीकेशन ही करते हैं। सॉल्वेंट फॉर पेंट रिमूवर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, तो प्रोपेलेंट इन एरोसोल। तो प्रोपेलेंट होता है जिसमें चीजों को मिलाते हैं, जैसे ड्रग्स होती है कुछ जो अस्थमा की, जो पंप से दी जाती है, राइट। तो प्रोपेलेंट्स ऐसे होते हैं फॉर एरोसोल। नेक्स्ट, इसको यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग में, ठीक है। प्रोसेस सॉल्वेंट इन ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग। सॉल्वेंट बीच में कभी कभी दवाइयां बनाते वक्त हमें ड्रग्स के लिए सॉल्वेंट चाहिए होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। देन वी हैव मिथाइलिन क्लोराइड। अच्छा, वैसे मिथाइलिन क्लोराइड के इफेक्ट्स जाने तो इट इज हार्मफुल टू सीएनएस, मतलब ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, जैसे अल्कोहल करता है, ठीक है। तो ऐसे ये भी केमिकल्स जो है हार्मफुल फॉर हमारे ब्रेन, सीएनएस के लिए हार्मफुल है। अच्छा, अगर ज्यादा एक्सपोजर हो जाए तो इससे विजन एंड हियरिंग लॉस हो जाएगा, या विजन एंड हियरिंग इंपेयर हो जाएगी। मतलब बहुत सारा ये केमिकल, जैसे क्लोरोफॉर्म के तो भाई बहन है, क्लोरोफॉर्म के तो क्लोरोफॉर्म का CHCl3 क्या होते हैं? CHCl3। क्लोरोफॉर्म भी बहुत ज्यादा एक कंटेन्ड अमाउंट में देना पड़ता है, इसीलिए एनेस्थेटिक होता है, जो एक डॉक्टर होता है जो जिससे पता होता है कि कितना एनेस्थीसिया देना है। क्या ज्यादा एनेस्थीसिया देने से इंसान का सीएनएस खराब हो जाता है, कम देने से उससे बेहोशी नहीं होगी। तो सर्जरी के वक्त एनेस्थीसिया भी लेवल लेने के लिए अलग डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्लोरोफॉर्म की का ही ब्रदर है, क्या है? मिथाइलिन क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन। वो क्या होता है? क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन। तो दोनों का सीएनएस पर असर आता है। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के काम आता है, पर ये अगर ज्यादा आ जाए तो विजन और हियरिंग इंपेयर हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा डिजीनेस, नॉजिया, टिंगलिंग, नमनेस ऑफ टोज, डायरेक्ट स्किन कैन कॉज बर्निंग। अगर स्किन कांटेक्ट डायरेक्ट हुआ तो इट कैन कॉज बर्निंग एंड रेडनेस ऑफ द स्किन, स्किन पे गिरने से हो जाता है। और डायरेक्ट आईज कैन बर्न द कॉर्निया ऑफ द आई, ठीक है। तो मिथाइलिन क्लोराइड का यूजेस और इसके इफेक्ट याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्या है? कौन सा वाला? प्रोपेलेंट फॉर एयरसोल। प्रोपेलेंट फॉर एयरसोल माने जो, जैसे सपोज हमारे परफ्यूम्स होते हैं, है ना, परफ्यूम को हम एरोसोल बोलते हैं क्योंकि वो हवा में लिक्विड ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करना। पेस्टिसाइड है, वो भी एरोसोल है। उस एरोसोल में जो लिक्विड होता है जिसके अंदर पेस्टिसाइड मिला हुआ है या परफ्यूम मिला हुआ है, उसको प्रोपेलेंट बोलते हैं। तो ये लिक्विड की तरह काम आते हैं इन एरोसोल्स। सॉल्वेंट होता है, हां, काइंड ऑफ लाइक सॉल्वेंट ही है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट, सेकंड इज ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म। सेकंड इज ट्राइक्लोरोमीथेन और आल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म।
ठीक है। क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर फैट्स, alkaloids, iodine, fats, alkaloid, iodine, मतलब आयोडीन को मिलाने के, फैट्स को घोलने के, और एल्कलॉइड्स होते हैं जैसे कि हमारे निकोटीन इज एन एल्कलॉइड, ठीक है, जिसे केमिकल्स होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं। तो ये एल्कलॉइड्स जो होते हैं इन सबको डिसॉल्व करने के लिए काम में लाते हैं हम क्लोरोफॉर्म। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन ऑफ R22 रेफ्रिजरेंट, जो एसी में गैस भरती है, ठीक है, तो वो गैस एक्चुअली क्लोरोफॉर्म की हेल्प से प्रोड्यूस की जाती है। प्रोडक्शन ऑफ R22 रेफ्रिजरेंट, तो अपने एसी की यूनिट में देखोगे तो लिखा होता है कि कौन सी गैस है, R22 है, R21 है, तो R22 बनाने के ये काम, ठीक है। It was once used as a general anesthetic but has been replaced by less toxic ethers. कह रहे हैं पहले क्लोरोफॉर्म को यूज करते थे, पर वो अब क्लोरोफॉर्म की जगह हम एनेस्थेटिक में ईथर यूज करते हैं, वो लेस हार्मफुल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप बात करें as might be expected from its use, anesthetic inhaling depresses the CNS, इसकी वजह से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो शट डाउन होता है, depresses the CNS, बेहोश हो जाता है इंसान, है ना। नेक्स्ट 900 पार्ट्स पर मिलियन से शॉर्ट टर्म डिजीनेस रहती है, तो अगर 900 ppm भी तुमने ब्रीथ कर लिया, ठीक है, बहुत कम है ना, 900 पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में 900 पार्ट्स हो, अगर इसके दो को ब्रीथ करने से भी डिजीनेस, फैटीग एंड हेडेक रहता है, ठीक है, मतलब वही डिप्रेसेस द CNS। Next, chronic exposure can cause liver damage due to formation of POS gene. तो अगर ये इफेक्ट्स हैं यहाँ से ऊपर वाले यूजेस, ठीक है। अच्छा, chronic exposure से ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये बहुत ज्यादा लिया जाए, कोई भी ड्रग पे लेना हमारे लिवर में जाती है, ये लिवर में ठीक करने भेजने वाले की लिवर को टॉक्सिक चीजों को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। अगर तुम्हारे सांस से ये लंग्स में चली गई, लंग्स से ये ब्लड में चली गई, ब्लड से ये लिवर में जाएगी, किस में जाएगी, लिवर में। लिवर में लिवर को ये डैमेज कर देगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ POS gene, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ गैस, टॉक्सिक गैस, ये गैस बन जाती है POS gene, ठीक है। अच्छा, किडनीज को भी इफेक्ट कर सकती है। क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड इन एयर टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस नोन एज POS gene। आगे तो ये रिएक्शन भी दे रखी है हमें, इसको भी हमें याद करना है। रिएक्शन है CHCl3, क्लोरोफॉर्म के CHCl3 ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू प्रोड्यूस COCl3 plus HCl, बैलेंस कर देते हैं, 2CHCl3 gives 2COCl3 plus HCl। और इसके अंदर कौन सी गैस को POS gene बोला जा रहा है, COCl3। COCl3 जो है, this gas is highly poisonous gas and called as POS gene। हमें क्यों है सर ये बैलेंस कैसे? 9 मिनट रहते हैं क्लास में। फिजिक्स की नहीं नहीं आप बोलो क्या कह रहे हो देखा। सर ये बैलेंस कैसे है? लेफ्ट हैंड साइड पे 6 ड्यूरिल है और राइट हैंड साइड में 7 है। नहीं, HCl है, 2 HCl करना है यहाँ पे, और उधर 2Cl, ये 2C, अच्छा COCl 2 है, POS gene है COCl 2। जल्दी से करें, तो लाइट में थोड़ी डिकम्पोज होकर क्या बना लेता है, POS gene। नेक्स्ट, ये नोट बनाओ सारे अभी, मैं क्लास में वैसे भी देने वाला हूँ तुम सबको ये होमवर्क, तुम अभी कर लोगे तो अच्छी बात है। नहीं तुम्हारा नहीं, इनको कह रहा हूँ मैं।
ठीक है। अच्छा, थर्ड ट्राइओडोमीथेन आयोडोफॉर्म। लेवल पे तो है नहीं, मतलब हमारे लिए भी ओ 12 मतलब मैं भूल गया हूँ। खत्म हो गया हमारा। अच्छा, इट वाज अर्लियर यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, आयोडोफॉर्म को पहले क्या यूज करते थे? एंटीसेप्टिक। और एंटीसेप्टिक क्यों? ड्यू टू बिकॉज़ इट लिबरेट्स आयोडीन। आयोडोफॉर्म क्या रिलीज करता है? आयोडीन। ठीक है, और ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्मुलेशंस दैट कंटेन्स आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन तुमने सुना होगा, राइट? तो आयोडोफॉर्म पहले यूज किया जाता था, अब उसकी जगह आयोडीन की अदर प्रिपरेशन करी जाती है क्योंकि इसकी स्मेल अच्छी नहीं है आयोडोफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट टेट्राक्लोरोमीथेन, फोर्थ सब्सटेंसेस टेट्राक्लोरो क्या देगा? नहीं, टेट्राक्लोरोमीथेन also known as CCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट, ये भी क्या करता है? जो एसी और फ्रिज में गैस भरती है उसको बनाने के लिए मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, एंड प्रोपेलेंट्स। आपने ये की जगह पी पी किया किसकी जगह? CCP4 CCP4 लिख दिया CCl4 CCl4। अच्छा, प्रोपेलेंट, ये गलती नहीं। अच्छा, मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट्स। नेक्स्ट, ठीक है, पहले से क्लीनिंग फ्यूल डिग्रीजिंग एजेंट की तरह यूज किया जा सकता था, बट अर्लियर मतलब पहले यूज किया जाता था। पुरानी कोई कहानियां ना समझा के नई चीजों पे ध्यान देते हैं। पहले से यूज किया जाता था क्लीनिंग एजेंट की तरह, और पर अब इसे यूज नहीं किया जाता। एक थोड़े बहुत इसके रिजल्ट, इसका एविडेंस है कि इससे लिवर कैंसर होता है ह्यूमंस के। ठीक है, बट मोस्ट कॉमन इफेक्ट इज डिजीनेस, नॉजिया, वॉमिटिंग। इन सबसे डिजीनेस, नॉजिया, वॉमिटिंग हो ही सकता है। अच्छा, एंड इट कैन कॉज permanent damage to nerve cell. तो again it causes damage to nerve cell. अभी वेट करो, nerve cell and liver cell. लिवर और नर्व सेल दोनों पे ये क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। एक्सपोजर टू CCl4 हार्ट बीट्स को चेंज कर सकता है, एक्सेट्रा। व्हेन CCl4 इज रिलीज्ड इन एयर, रिलीज करे जब इसे एयर में, तो इट कैन डिप्लीट ओजोन लेयर आल्सो। So released in air, तो it can cause ozone depletion. क्या cause कर सकता है? Ozone depletion. ठीक है, अच्छा, लास्ट के दो हैं फ्रियॉन्स एंड DDT। चले फिफ्थ इज फ्रियॉन्स। सर इसे लास्ट पेज देना। ओके सर, ओके। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरो जिसमें क्लोरो हो, फ्लोरो हो, कार्बन्स मेड ऑफ इथेन एंड मीथेन। इथेन और मीथेन के क्लोरीन और फ्लोरीन वाले डेरिवेटिव्स को कलेक्टिवली टर्म दिया जाता है फ्रियॉन्स। उनको क्या बोला जाता है? फ्रियॉन्स। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, इनकी प्रॉपर्टी है दे आर स्टेबल, दे आर अनरिएक्टिव, दे आर स्टेबल, अनरिएक्टिव एंड नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव, ठीक है, एंड इजीली लिक्विफाइबल गैसेस, तो इनकी फ्रियॉन्स की प्रॉपर्टी याद रखेंगे।
ठीक है। अच्छा, फ्रियोन्स में फ्रियोन्स का एग्जांपल देते हैं। फ्रियोन 12 क्या एग्जांपल है? फ्रियोन 12 एक्चुअली क्या है? CCl2F2 CCl2F2, ठीक है। और इट इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ट्राइक्लोरोमीथेन। इट इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ऊपर बैठ It is manufactured. But sir ने बोला था ना। घर में खाना है हाँ क्या आ रहा तो रोज ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। हाँ क्या आ रहा वो भी खा के आ रहा अभी तो जल्दी छुट्टी कर रहा है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड खड़े रहते धूप में बेचारे। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय टेट्राक्लोरोमीथेन यूजिंग टेट्राक्लोरोमीथेन बाय Schwarz reaction. By Schwarz reaction. टेट्राक्लोरोमीथेन बाय Schwarz reaction. देखो टेट्राक्लोरोमीथेन क्या होता है? जिसमें 4 Cl हो, उसमें कुछ Cl की जगह फ्लोरीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फ्लोरीन। ठीक है। अच्छा, दे आर यूज्ड एरोसोल प्रोपेनेंट थेरेपी भी हमने कर लिया, एयर कंडीशनिंग भी कर लिया, ठीक है। Phosphorescence even that used in refrigeration eventually makes, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन कॉज करते हैं ये सारे। क्या करते हैं? ओजोन डिप्लीशन। अगर ये तुम्हारी एसी की गैस हवा में निकल जाए, जो कि निकलेगी और कहाँ जाएगी, तो वो क्या कॉज करती है? ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। लास्ट डीडीटी, ठीक है। डीडीटी इज डाइक्लोरो पैरा पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनाइल। ये क्लोरो हुआ, डाइक्लोरो डाइफेनाइल डाइक्लोराइड डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन ट्राइक्लोरोमीथेन। देखो ये क्या है? इथेन, 2 कार्बन माने इथेन। और इस पे अगर मैं बात करूं, ये 1 2 3 कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन तो मीथेन से अटैच्ड है, इथेन से, ठीक है। और ये दोनों क्या है? ये ब्रांच विद ब्रांच हो गए, और इनको हम बोलेंगे 4 क्लोरोफिनाइल। क्या बोलेंगे? 4 क्लोरोफिनाइल। तो हम बोलेंगे अगर इसको 1 लेंगे, इसको 2, तो हमारा बनेगा 1 1 1 ट्राइक्लोरो, ठीक है। और फिर आएगा 2 2 डाई क्लोरो बेस आएगा, 2 बेस, 2 डाई क्लोरो फिनाइल, डाइक्लोरोफिनाइल इथेन, ठीक है। और इसका शॉर्ट में नाम है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। सर 4 डाइक्लोरो- डाइक्लोरोफिनाइल होगा। 4 डाइक्लोरोफिनाइल होगा। 4 क्यों हुआ? अच्छा हाँ, 4 डाइक्लोरो,
डाइक्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT ठीक है। और जब इसको यूज एज अ पेस्टिसाइड, क्या यूज किया जाता था? पेस्टिसाइड। और ये मलेरिया और टाइफस को भी किल करता है, ठीक है। तो ये एक तो मॉस्किटो को भी किल करता था, किसको? जिससे मलेरिया होता है, ठीक है, और लाइट्स को भी किल करता था। तो बहुत अच्छा माना जा रहा था पहले बहुत टाइम तक, ठीक है। तो इंसेक्टिसाइड बहुत अच्छा था, बट प्रॉब्लम्स अराइज जब DDT का बहुत ज्यादा यूज होने लगा, ठीक है। बाद में पता चला ये क्रॉप पे डालने से फिशेस मर जाती हैं। जब DDT कहाँ पे पानी में पहुंचता है तो फिशेस की मोर्टेलिटी बढ़ जाती थी, ठीक है। और धीरे धीरे हमें ये पता चलने लगा कि ये एनिमल्स में भी इकट्ठा हो रहा है। किसमें इकट्ठा हो रहा है? एनिमल्स में। और बायोमैग्निफिकेशन की वजह से जो है बहुत सारे एनिमल्स को, बर्ड्स को इससे हार्म है। तो DDT को जल्दी यूज करना बंद करना पड़ा, इंसेक्टिसाइड की तरह। क्लियर है? ये यूजेस याद हो जाएंगे। मिलते हैं कल। आज हेलोजन की CVT लास्ट क्लास थी, कल JEE की लास्ट क्लास होगी हेलोजन की। फिर सोल्यूशन